नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रही हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अपना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को ख़त्म कर दिया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इनके कीवर्ड्स जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने स्टाफिंग के बारे में कि स्टाफिंग है क्या, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब होता है, देखो मैंने बड़ी सिंपल टर्म में लिखा है, इट रेफर टू फिलिंग द पोस्ट विद पीपल, इट पर्टेन टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो स्टाफिंग का मतलब क्या है कि जो आपके मतलब कि अब आपने क्या करना है, राइट पर्सन राइट टाइम राइट जॉब। आपने ये चीज़ याद रखनी है, राइट पर्सन राइट टाइम राइट जॉब, कि सही पर्सन सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। किसका मेन काम है? स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट हैं वो पोस्ट पीपल से फिल करनी है, ठीक है। ना तो उस पोस्ट पे पर्सन ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम, मिनिमम आपके पर्सन जो है वो उस पोस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। स्टाफिंग में आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब किसका पार्ट है? आपके स्टाफिंग का। आई थिंक आपको समझ में आ गया स्टाफिंग का मतलब क्या है, कि जो आपने अपनी पोस्ट जो है वो फिल करनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली है, ठीक है। तो अब आप उस पर्सन को, अब उस पोस्ट को आपने भरना है कि उस पोस्ट के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये आपके किसके बारे में है? स्टाफिंग के बारे में। अब जब स्टाफिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने मैन पावर को प्लान करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं और कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है आपको, है ना। आपको अपनी पोस्ट फिल करनी है तो सबसे पहले आपको मैन पावर की प्लानिंग करनी है कि कितने पर्सन आपके पास हैं और कितने पर्सन की और ज़रूरत है। आपके पास ना तो ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम, है ना। नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट। अगर आपको लगता है कि मैन पावर की कमी है, आपको चाहिए और पर्सन, तो आप क्या करोगे? रिक्रूटमेंट। अब भर्ती निकालोगे आप, है ना। उसमें आप भर्ती में लिख दोगे किस पर्सन की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक दिस। नेक्स्ट इज योर सिलेक्शन। अब क्या होगा, जब आपने भर्ती निकाल दी तो पर्सन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब आप क्या करोगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसके थ्रू होगा? आप उनके इंटरव्यू लोगे, है ना। वो आपके इंटरव्यू के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, है ना। आप प्रैक्टिकली उनसे करवा कर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट होगा, फिर उसके बाद आप पर्सन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और इसके अंदर इंडक्शन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। इंडक्शन ओरिएंटेशन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है, सपोज कोई पर्सन नया आया है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसको क्या होगा, अब उसकी इंडक्शन मतलब उसकी इंट्रोडक्शन की जाएगी। हर एक पर्सन को बताया जाएगा कि भी ये पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है, इसका नाम ये है, ये इसकी ये क्वालिफिकेशन, ऐसे, ठीक है, मतलब लोगों से मिलवाया जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? उस पर्सन को उसके काम से बताया जाएगा। अब उस पर्सन का मान लो कोई मशीन के ऊपर काम है, तो उसको मशीन से बताया जाएगा कि ये मशीन है, आपका काम, अब उसके वर्क से रिलेटेड उसको बताया जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट क्या है? जहाँ पर उसकी जगह है, वो जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, फिर लोगों से मिलवाया जाएगा, इंडक्शन होगी, फिर उसके बाद आपकी ओरिएंटेशन होगी, उसको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि आपका काम ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र, प्रमोशन एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? पर्सन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसफ़र, उसकी प्रमोशन जो है वो होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है कि अगर पर्सन को, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग जो है सिर्फ नए नए पर्सन को मिलेगी, नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ हमें चेंज करनी पड़ जाती है। गवर्नमेंट सपोज कोई चीज़ लेकर आती है तो उसके बारे में लोगों को बताना। देखो जैसे कि कोविड की सिचुएशन आई थी, तो कोविड के टाइम पे क्या हो गया था, सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई थी ना। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो बिल्कुल ही ऑफलाइन कर रहे थे, बट उन्हें ऑनलाइन के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी, है ना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या, उनको क्या करना? टाइमली ट्रेंड करना, ठीक है। कोई चीज़ चेंज आ गई, कोई पॉलिसी में चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ चेंज कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एम्प्लॉय को टाइमली क्या करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। दिस इज़ योर स्टाफिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टिंग के बारे में बता देती हूँ। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मूविंग टू एक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना? डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग का नाम से पता लग रहा है, डायरेक्शन देनी है, आपको बताना है कि काम को कैसे कैसे होगा। तो कैसे होगा डायरेक्शन में? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। लीडरशिप क्या है? एक पर्सन होगा, लीडर होगा, जिसके अंडर आप काम करोगे, ठीक है। और आपने टाइमली पर्सन को मोटिवेट भी करना है कि काम करने के, उनके अंदर एक इंटरनल ऐसी पावर आपको इस्टेब्लिश करनी है एम्प्लॉय की कि वो मतलब कि अच्छे से काम को करे, है ना।
नेक्स्ट है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या है, उसको सुपरवाइज करना, टाइमली उसको चेक करना वो काम ठीक कर रहा है या नहीं, अगर गलत कर रहा है तो उसको बताना क्या वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता है। ये आपके क्या हो गया, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन, कि आपने अपने एम्प्लॉय के जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपने उनको टाइमली क्या करना है, उन्हें डायरेक्शन देनी है कि वो काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स मूविंग टू एक्शन। इन दिस दे इंक्लूड कम्युनिकेशन, मीन्स you communicate all the information. Next is leadership. Leadership means you have the power to lead the people. Next is motivations, to motivate the employer. And supervision, timely you check the performance of your employees, ठीक है। These are the basically include in your directing, okay। थैंक यू। इस वीडियो को आपने अच्छे से रिवाइज करके अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत।